तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी किशनगढ़ विधानसभा में अपने चरण सिंह यादव को उतारा है। और आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो काम जो गिनाती है, चाहे हम पंजाब की बात करें और दिल्ली में, तो काबिल तारीफ़ है जो आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं। लोग दिल्ली मॉडल को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आम आदमी पार्टी ने कराए हैं। उसी को लेकर जैसे पंजाब में उन्हें अपनी सरकार बनाई है कामों को लेकर, और अब किशनगढ़ विधानसभा में चरण सिंह यादव को यहाँ उतारा है आम आदमी पार्टी ने। उन्हें आज हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार उनके किशनगढ़ विधानसभा में दौरे चल रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। पहले भी आप क्या लगता है सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी इतना अपने दिल्ली मॉडल को दिखाती है और पंजाब में जिस तरह से काम कर रही है, और अब आम आदमी पार्टी ने आपको यहाँ से किशनगढ़ विधानसभा से उतारा है, किस तरह से प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की आपके लिए? जमशेद भाई, सभी दर्शकों को आपके को नमस्कार। मैं मेरी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, कोर्ट की कोई हेयरिंग्स थी मेरी, और तभी मेरा नाम आता है कि आम आदमी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि इस पार्टी में टिकट पाने के लिए आपको दिल्ली जयपुर के चक्कर नहीं लगाने होते हैं। इसमें सिर्फ काम करना होता है और आपकी परफॉर्मेंस, आपकी ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ, पार्टी के प्रति डेडिकेटेड हो। और जो आम आदमी पार्टी का मूल रूप से जो सिद्धांत है कि ईमानदारी से आपको काम करना है, उस सिद्धांत पर अगर काम करता है तो आम आदमी पार्टी घर बैठ के टिकट देती है। ये ऐसे नहीं कि बीजेपी कांग्रेस वाले जो 20-20, 30-30 साल से घूम रहे हैं लेकिन टिकट तक लास्ट तक तरसते रहते हैं, और बड़ा धनबल का भी इनका इस्तेमाल होता है। किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? आज किशनगढ़ विधानसभा की बात करें, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपके जो भी अधिक यानी का राजनेता हैं, बहुत सारे दिल्ली के काम गिनाते हैं, पंजाब के काम गिनाते हैं, राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसको लेकर अभी आपके पार्टी ने कितने कैंडिडेट उतारे हैं? किन किन मुद्दों पर आप लोग लड़ रहे हैं चुनाव? किशनगढ़ वास की अगर बात करें तो सर्वप्रथम जो मुद्दा है, यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक रूप से है, जिस पर ये लोग बात ही नहीं करना चाहते। यहाँ स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब है, जिस पर ये बात नहीं करना चाहते। यहाँ अस्पतालों की स्थिति बहुत ख़राब है, जिस पर ये बात नहीं करना चाहते। चुनाव में इनके पास जो मुद्दा है, ये जाति का आधार बना लिया, एक इन्होंने धर्म का आधार बना लिया। आम आदमी पार्टी ना किसी जाति विशेष को या धर्म विशेष को लेकर के चुनाव नहीं लड़ती। आम आदमी पार्टी सर्व समाज को लेकर के चुनाव लड़ती है, और सर्व समाज के लोग हमारे लिए बराबर हैं। हमारा जो मुद्दे रहेंगे वो अच्छी शिक्षा रहेगा, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में कर रहे हैं, अच्छे अस्पताल रहेगा, और जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हमारा देना प्राथमिकता रहेगी। यहाँ जिस तरीके से पिछले 5 साल में कांग्रेस के द्वारा और उससे पिछले कार्यकाल में बीजेपी द्वारा जो यहाँ लूट मार मची रहती है, यहाँ जो दलालियाँ चलती हैं, यहाँ जो भ्रष्टाचार चलता है कि यहाँ के प्रशासन में, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं। चुनाव के माध्यम से भी लड़ेंगे और आगे भी जारी रहेगी। मुख्यतः हमारा यही है कि जो एसटीएम कोर्टों में, जो थानेदारों में, जो तहसीलों में भ्रष्टाचार है, उसको हमें ख़त्म करना है। आम जनता को उसका सम्मान दिलाना है, ताकि वो दर इनसे अपमानित ना हो। आज कोई भी आदमी थाने में चला जाए, कितना ही सम्मानित आदमी हो, बिना बेइज्जती करवाए वापस नहीं आता हो, उससे अब ढंग से बात नहीं होती। तहसील में चल जाओ, बिना रजिस्ट्री, बिना पैसे दिए कोई रजिस्ट्री नहीं होती। एसटीएम कोर्टों में चला जाओ आप, बिना पैसे दिए कोई फाइल आपकी क्लियर नहीं होती। तो ये अगर जनता इस मुद्दे को अगर नहीं समझती, जनता त्रस्त तो है, लेकिन अब चुनाव में हमारा सब यही है, जनता का समर्थन भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, और सब हम जाकर भी यही कह रहे हैं कि ये जो जितना धन बल चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है वो सब जनता से ही वसूला जाएगा। तो इसलिए किसी का माहौल देख करके, किसी का पैसा देख करके आप चुनाव में किसी से प्रभावित ना हो, ना जाति देख कर प्रभावित ना हो, धर्म देख कर प्रभावित ना हो। जो पार्टी आपको लग रहा है कि आपके हित की पार्टी है, आपके लिए काम कर रही है, दिल्ली पंजाब आपके सामने उदाहरण है, उन्होंने विश्वास किया हम पे, और विश्वास करके देखो आज 2 स्टेट में हमें सरकार दे दी। 10 साल के अंदर 162 विधायक हैं, 11 हमारे पास सांसद हैं, 125 से 150 के लगभग हमारे पास पार्षद है, 5 राज्यों में हमारे पास विधायक है, मात्र 10 साल के अंदर। तो जनता तो विश्वास कर रही है, कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी आप शुरुआत हो चुकी है, अच्छे परिणाम रहेंगे, वोट शेयर के रूप में भी अच्छे परिणाम रहेंगे, और कहीं ना कहीं हमें विजय का भी बहुत अच्छी हमारी शुरुआत होएगी। तो राजस्थान में क्या स्थिति रहेगी? वास्तव में बहुत परफॉर्म करेगी आम आदमी पार्टी? जमशेद भाई, जिस तरीके से जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, हमारा जो कार्यकर्ता है ना, इनकी तरह इन्होंने जो कार्यकर्ता बना रखे हैं वो ज़्यादातर आप देखोगे राशन डीलर हैं, शराब माफिया हैं, भू माफिया हैं, जो इनके गुणगान गा रहे हैं। या गांव में एक आधे एजेंट इन्होंने छोड़ रखे हैं, वो इनके कार्यकर्ता हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है वो चुपचाप अपनी दुकान में बैठा है, किसी जनरल स्टोर में बैठा है, किसी छोटी दुकान में बैठा है, वो कहता है साहब मैं इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता,
मैं चुपचाप वोट का बटन दबा के आ जाऊँगा। चरण सिंह यादव का नाम 1 नंबर में सबसे ऊपर है, झाड़ू का बटन उसके सामने, उसको मैं दबा के आ जाऊँगा, लेकिन मैं किसी से झगड़ा नहीं कर सकता। कहीं आपके लिए मैं जाके कहीं बोल नहीं सकता। मैं वो बहुत दबा कुचला आम गरीब मजदूर किसान है। तो इसलिए आप देखोगे आश्चर्यजनक परिणाम रहेंगे आम आदमी पार्टी के, क्योंकि इनकी तरह शोर शराबा तो हमारे पास है नहीं। हम जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और लोगों का प्यार और समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दिल्ली सरकार पे आपकी सरकार है और बहुत सारे भ्रष्टाचार लग रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, तो आप वो कह रहे हैं कि सरकारें ये भ्रष्टाचार, आपके भी यहाँ भ्रष्टाचार खूब हो रहे हैं? जमशेद भाई, आपने भी अगर कोर्ट, मैं भी वकील हूँ, मैंने भी वो सारी हेयरिंग्स है जितनी हुई है देखी हैं, बहुत अच्छे से देखी हैं। उसमें कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन प्रूव नहीं होती। एक जो PMLA एक्ट लगाया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया है जो, उसमें कहीं कोई ट्रांजैक्शन साबित होनी चाहिए, कोई मनी ट्रेल साबित होना चाहिए, कोई रिकवरी होनी चाहिए। ये तो आम आदमी भी समझता है। चोर तो जब ही होगा ना जब उसके यहाँ से कुछ रिकवरी हुई होगी, जब ही तो चोर माना जाएगा वो। कोई रिकवरी नहीं हुई है। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो हेयरिंग चल रही है, जहाँ हमारे वकील साथियों ने भी वहाँ जा कर के बोला था कि कोर्ट में जिस दिन बेल पे सुनवाई होती है उससे पहले वकीलों को पता होता है कि बेल नहीं मिलेगी। तो ये तो फिर कहाँ की वो न्यायपालिका और जजमेंट है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन आज अगर ये स्थिति क्वेश्चन मार्क हो रहा है तो कहीं ना कहीं बात सीरियस है। दूसरी बात, आज अगर मेरे नेता सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया जी हैं या संजय सिंह जी हैं, आज कह दें कि साहब मैं BJP ज्वाइन कर रहा हूँ, आज से वो दूध के धुले हो जाएंगे। उन पर ना कोई भ्रष्टाचार रहेगा, ना कोई आरोप रहेगा, आज से उनके सब खत्म। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आज हमारी नई पार्टी है, 10-11 साल की, एक तरीके से कहें तो अभी टीनेजर पार्टी है, बच्चा पार्टी है। जिस दिन ये 18 साल की होगी, जिस दिन इसका समय आएगा, उस दिन आप देखोगे ये पूरे राजस्थान क्या पूरे देश में फैलेगी। और लोग धीरे धीरे जो समझ रहे हैं, क्योंकि आज मोबाइल सोशल मीडिया के माध्यम से मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप नहीं दिखाता, लेकिन आप जैसे सोशल मीडिया के जो अच्छे चैनल चला रहे हैं और अन्य माध्यमों से भी लोग मोबाइल माध्यम से देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सरकारें क्या कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता उस हित में अच्छा ही निर्णय लेकर के देगी। और आम आदमी पार्टी को हम अपनी विचारधारा को जिंदा रखेंगे, इसको बढ़ाते रहेंगे, ताकि एक ईमानदार राजनीति का विकल्प इस देश में ख़त्म नहीं होने देंगे। ये हमारा मोदी जी को खुला चैलेंज है, यहाँ की भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार को खुला चैलेंज है। आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत हुई है उस विकल्प को हम जिंदा रखेंगे, उसको मर नहीं देंगे। और वो विकल्प आपको इतना भारी पड़ेगा, इनको पता है जिस दिन आम आदमी पार्टी आ गई, जिस दिन आम आदमी पार्टी का विधायक बन के आ गया, वो आके काम करेगा, वो काम करेगा तो तुम्हारा कभी नंबर नहीं आएगा। जो ये धन बल से अपना माहौल बनाते हैं, इनको पता है ये बात का, तुम्हारे नंबर नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ये दोनों पार्टियां मिलकर प्रयास करती हैं कि इसको ख़त्म करें। इस मुद्दे पे दोनों एक है। ठीक है, हमारा संघर्ष का टाइम है, हमारे नेताओं पे इन्होंने शिकंजा कस रखा है, पर घबराने की बात नहीं है। ये तो राजनीति है साहब। ये तो गांधी जी भी जेल गए थे, हमारे और स्वतंत्रता सेनानी भी जेल गए थे, वो सब भी देशभक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे हैं और इस दौर से भी निकलेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप सीधे सीधे आरोप ये लगा रहे हैं कि ये BJP का प्रोपेगेंडा है, जो CBI की बात कर रहे हैं, ED की बात कर रहे हैं, चुनाव के टाइम भी इस तरह का माहौल होता है? बिल्कुल सर, अब तो आम आदमी समझ रहा है, सब बातें देख रहा है कि ये सब प्रायोजित चीज़ें हैं BJP द्वारा। नेताओं पे, विपक्ष के जो नेता उन पे दबाव बढ़ाने की साजिश है। नहीं तो अगर आपको जांच ही करवानी है तो अडानी की करवाते, आप जांच ही करवानी है तो हेमंत बिस्वंत असम के CM उनकी करवाते, नारायण राणे की करवाते। अन्य जो लोग थे जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए, जिनके आपने सभी भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया, उनकी सबकी जांच करवाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप सिर्फ विपक्ष के उन नेताओं को जो आपके खिलाफ बोलते हैं। हमारे संजय सिंह जी बहुत अच्छा बोलते थे राज्यसभा में, उन्होंने मोदी अडानी जो नेक्सस है उसको सबके सामने रखा था, जनता के सामने। कहीं ना कहीं जहां आज कांग्रेस फेल हो रही थी, हमारी आम आदमी पार्टी, हमारे नेताओं ने उसको जज्बे से उठाया, मुकाबला किया मोदी जी का, और जनता में उनको एक्सपोज भी किया, चाहे उनकी डिग्री को लेकर के हो, क्योंकि उनको पता है सबको उनकी फर्जी डिग्री है, उनको पता है। और दूसरा, उनका चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे जो सरकारें अलग अलग राज्यों में उन्होंने तोड़ी, चाहे मध्य प्रदेश में तोड़ी, चाहे महाराष्ट्र में तोड़ी, क्या वो बिना भ्रष्टाचार टूट गई? 20-20 करोड़ रुपए के एक विधायक को देकर के सरकार तोड़ी है। आम आदमी पार्टी के हमारे 67 विधायकों पे लगभग 170 मुकदमे किए थे इन्होंने, और उन मुकदमों में आज लगभग 140 में फैसले आ चुके हैं हमारे, क्योंकि जनता उन पे चीज़ों पे ध्यान नहीं देती या मीडिया हाईलाइट नहीं करता। आज उस सभी मुद्दों में हमारी 140 FIR क्वैश हो गई हैं सारी। तो ठीक है, हमारे नेताओं को, हमारे आम आदमी, हम निचले तबके के लोग हैं, तो हमें दबाने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी दबेगी नहीं। संघर्ष करते रहेंगे, कार्यकर्ता हमारे साथी लोग संघर्ष करते रहेंगे और इस विकल्प को जिंदा रखेंगे हम। तो
आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपकी कम्युनिटी से रामहित यादव निकल के आते हैं, बीजेपी से लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं, उधर कांग्रेस से दीपचंद खैरिया की जो विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं आज के दिन में, जो जिन्होंने जिला बनाया, बहुत सारे ऐसे काम लोग वो गिनवा रहे हैं, तो आपकी स्थिति किस तरह से रहेगी, किस तरह से आप उनको मुकाबला कर पाएंगे उनको? बीजेपी कांग्रेस से तो जनता त्रस्त है। आप पूरे किशनगढ़ में घूमेंगे, सबको पता है। पहले भाजपा से परेशान थी, अब कांग्रेस से परेशान है। ठीक है, खैरिया जी अपने आप को गांधी जी कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से ईमानदार होंगे, लेकिन जिस तरीके से आप उनका चुनावी खर्च देखोगे आज की तारीख में जो चल रहा है, उससे कोई भी सामान्य आदमी भी नहीं कह सकता कि ईमानदारी के पैसे से चुनाव लड़े जा रहे हैं। दूसरा, मैं किसी जाति, मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा नहीं कहती मैं किसी की जाति देखूं। रामेश जी भी सम्मानित आदमी है, खैरिया जी भी सम्मानित आदमी है, हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन ना मेरा कोई जाति विशेष से कोई द्वेष है या लगाव है। मेरी पार्टी सर्व जाति सर्व धर्म को लेकर के चलती है और हमारी ये विचारधारा, हम सब लोगों के पास जा रहे हैं। हम कोई जाति धर्म के विशेष रूप से ना ध्यान दे रहे, ना जा रहे हैं, ना किसी को पक्ष में समझते, ना किसी को विपक्ष में समझते हैं। हमारा काम है जाकर के अपनी बात कहना, जनता का आशीर्वाद लेना, प्यार लेना, अपनी बात कहना, वो हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं। तो क्या स्थिति रहेगी राजस्थान में? आपके कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम 100+ सीटों पे लगभग चुनाव लड़ रहे हैं, 106 सीटों पे, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो सेंटर में परेशान कर ही रहे हैं। उस कारण से हमारा जो सेंट्रल नेतृत्व है सही तरीके से अपनी नहीं कर पाया, तो लगभग 200 सीटों में से 106 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जितनी टिकटें हैं, आपने देखा होगा बीजेपी कांग्रेस में खूब आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, खूब बागी हुए हैं, खूब पैसे के लेन देन के लोगों ने आरोप लगाए हैं, पर हमारी पार्टी में घर बैठ के टिकट दिए हैं लोगों को। किसी को एक टिकट पे विवाद नहीं है कि ये टिकट साहब आपने बाहरी को दे दिया, ये टिकट आपने बेच दिया। एक पैसे का किसी पे आरोप नहीं है। हमारे विनय मिश्रा जी जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो द्वारका दिल्ली से विधायक हैं, उनका जो निर्णय रहा, श्री नवीन पालीवाल जी का निर्णय रहा, श्री नंदाराम मौला जी जो हमारे अलवर जिला प्रभारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा इनका सर्वेक्षण रहा, बहुत अच्छी टिकट वितरण किया, कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं और कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी अच्छा जोश है, क्योंकि हमारी पार्टी आज मजबूती से मैदान में आ चुकी है। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो धन्यवाद सर। तो आप देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है ना, वो एक अलग ही कैडर है उनका। दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें, राजस्थान में तो अभी 106 सीटों पे जो चुनाव लड़ रही है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनका क्या स्थान रहेगा, लेकिन जो दिल्ली के काम और पंजाब के काम जो गिनाती हैं और जो काम किए हैं, वो यकीनन आम आदमी से जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी है लेकिन आम आदमी से काम जुड़े हुए ये कार्य होते हैं। लगातार हम कवर कर रहे हैं किशनगढ़ विधानसभा की। देखते रहिए कैमरामैन रोबिन के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।